एमएचए ने जमात इस्लामी को फरवरी 2019 में बैन कर दिया था। उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन जो है डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद जमात इस्लामी के जो भी एसेट्स थे, जो भी उनके ऑफिसेज थे, वो सीज कर दिए गए। अब कल देर रात एक ऑर्डर निकला एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो शिक्षा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार का, और उसमें 215 स्कूलों को टेक ओवर करने की बात हुई। 215 स्कूल जो कि फलाह आम ट्रस्ट, जमात इस्लामी का एक ट्रस्ट था जो ये स्कूल चलाता था, उनसे लिंक्ड थे, ये सारे स्कूल अब सरकार टेक ओवर कर रही है। आज सुबह ये प्रोसेस शुरू हो गई है। हम इस वक्त ऐसे ही एक स्कूल के बाहर हैं। ये सईद जाफर मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, वानबल इलाका है श्रीनगर का, और यहाँ पुलिस की टीम्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स पहुंच गई हैं और ऐसे ही दृश्य आपको अलग अलग स्कूल जो पूरी घाटी में फैले हुए हैं वहां मिलेंगे, जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की हेल्प से इन स्कूल्स को टेक ओवर कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 50,000 जो बच्चे हैं, क्या उनका फ्यूचर जो है इससे इंपैक्ट होगा? क्योंकि इस वक्त मिड सेशन चल रहा है, 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं और उसके साथ टीचर्स, बाकी सपोर्ट स्टाफ इन स्कूल्स में है, और उनके लिए रातों रात जो है एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। सरकार का माने, इस ऑर्डर का माने तो साफ निर्देश हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कि बच्चों का जो एकेडमिक करियर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन रिटन ऑर्डर से अगर आप आगे बढ़ें और जो ग्राउंड सिचुएशन उसको देखें तो जरूर कुछ देर तक ये फ्लक्स रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, और वही सवाल जो है वो बच्चे और उनके पेरेंट्स अभी उठाने लगे हैं। तो क्या आगे किस तरीके से सरकार इन स्कूल्स को टेक ओवर कर रही है, कितना जल्दी जो है स्कूल दोबारा चलने लगेंगे, किस तरीके से जो है वो टेक ओवर प्रोसेस होगा, किस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन स्कूल्स को चलाएगी, साफ तौर पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्हीं को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो है एक और कंट्रोवर्सी कल रात में आई, जब फिर एक बार ऐसा लगा कि जो इस केस में भी जो इलेक्टेड सरकार और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में एक और फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू का वीडियो आया, उन्होंने कहा कि जो उनका ऑर्डर है ये उनका ऑर्डर नहीं है। जो उन्होंने नोट भेजा था सेक्रेटरी एजुकेशन को वो कुछ और था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का रोल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं था, बल्कि जो स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है नियरेस्ट, उनको कहा गया था कि टेक ओवर करे, क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी है वो डिसॉल्व हो चुकी थी, तो इन स्कूल्स को किसी ने चलाना था। 3 महीने के बाद एक पूरी प्रोसेस के तहत ये स्कूल जो है नई एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी या नई गवर्निंग बॉडी। लेकिन साफ तौर पे अगर उनका ऑर्डर ये था तो एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला है वो बिल्कुल अलग है। तो ये एक जो राजनीतिक बवाल इस पे उठता दिख रहा है। ऑपोजिशन ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है, जहां राजनीति तो चलती रहेगी, ये जो 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं इनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, कितना ज्यादा इनका जो करियर है अभी इंपैक्ट होगा, फिलहाल कितना जल्दी जो है इनको या तो सरकारी स्कूलों में या इन्हीं स्कूलों को जो है दोबारा अलग तरीके से जो नई गवर्निंग बॉडी रन करेगी, तो वो सबसे बड़ा सवाल, और सरकार को देखना होगा कि इनका जो फ्यूचर एकेडमिक जो करियर है वो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही जो है आगे देखने की बात है। लेकिन फिलहाल 215 ऐसे स्कूल जो है सरकार टेक ओवर कर रही है, और सब जगह पूरी घाटी में ऐसे स्कूल्स में अभी टेक ओवर का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये जो बदकिस्मती से जो ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो है FAT स्कूल्स उनको टेक ओवर किया है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। हमारा जो प्रपोजल था वो ये था कि ये जो 215 स्कूल्स थे जिनकी आज से 8 साल 6 साल पहले CID वेरिफिकेशन नेगेटिव थी, और इसलिए इन स्कूल्स को लावारिस छोड़ा गया है। बार बार बच्चे आते थे, लोग आते थे, और ये बच्चे जब इनका बोर्ड एग्जाम होता था उस टाइम इनको बहुत दिक्कत आ जाती थी। इनको कोई फॉर्म जो है वो भरने के लिए तैयार नहीं होता था और बोर्ड इनको लेने के लिए तैयार नहीं होता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे, और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी, तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स
इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था। लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था, और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती, और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है। लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई, लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना ईतो का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई, और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए, उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। मैं उनको शेम कहना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि सरकार के लिए शेम है, ये उनके लिए शेम है जिनकी वजह से आज ये हालात हमें देखने पड़ रहे हैं। शुक्रिया। कल जो अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट की जानिब से, जो 215 स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर मिला है, उनमें से मेरा स्कूल भी है जो कि वदरगाम पैराडाइज पब्लिक हाई स्कूल पढ़ता है, उसको भी सील्स कर दिया गया है। फिलहाल अभी हम पूरी जानकारी नहीं बोल सकते। फिलहाल मैं अभी सुबह स्कूल आया था तो मुझे पता लगा कि अंदर कुछ तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे अभी अंदर नहीं अलाउ कर रहे, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारा भी सोचा जाए, क्योंकि हमारा आज गोल्डन टेस्ट का इंग्लिश का पेपर था, तो हमारा भी सोचा जाए। तो बस शुक्रिया।